तक हम हिंदू रहेंगे और हिंदुओं के ब्राह्मणों के साथ हम जीत नहीं पाएंगे। जब तक हिंदू धर्म का गुलाम रहेंगे तब तक ये ब्राह्मण हम पर हुकूमत करेगा। हमको हिंदू शब्द से घृणा करना चाहिए। हमको जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जब तक हम नहीं लागू करेंगे हम आज़ाद नहीं 3% से हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर अपने 75 साल इस देश की आज़ादी के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी उस समाज की पिछड़ी, शोषित, वंचित आज भी है। और उस समाज का नाम आज़ाद हो गया, लेकिन भारत इतनी छोटी क्षेत्रफल और इतना तादाद जनसंख्या 3% ब्राह्मण का गुलाम बना हुआ है। चूँकि हम भूत प्रेत जात पात ये समस्या पैदा किया है, देवी दुर्गा। बाबा साहब अम्बेडकर तो क्लियर कर दिया कि भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ, रामायण लिखी गई, भारत में महाभारत नहीं हुआ, महाभारत। हम इस सब काल्पनिक चीज़ को देवी देवता के आड़ में हम गुलाम बने हुए। जो शोषित समाज है, पिछड़ा दलित समाज है, पसमानदा समाज है, उन तमाम लोगों को एकजुट करने की जिम्मेवारी पार्टियों के कंधों पर तो है ही। जनता जब एकता बनेगी तभी पार्टियां भी मजबूर हो करके वो एक साथ बनी रहेंगी। तो इसलिए नीचे से एकदम के हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों का ये आज़ादी का 75 साल का जश्न कैसे पूरा होगा अगर 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति का कब्जा होगा और 3% है। और हमारे संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर जो ग्रहण लग गया है, जो महात्मा फूले पेरियार जैसे लोगों, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल साहब की जो कमाई है और बर्बाद करना चाहता है, हम लोगों को धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर आपस में लड़ाना चाहता है। और हमारे संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर जो ग्रहण लग गया है, जो महात्मा फूले पेरियार जैसे लोगों, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल साहब की जो कमाई है, जो आरक्षण और सामाजिक न्याय के रूप में उनको मिला हुआ है, उसको बिल्कुल बेमानी कर देने का, उसको तहस नहस कर देने का, संविधान में उलटफेर कर करके तानाशाही की तरफ बढ़ने का जो दौर चल रहा है, जो मौजूदा हुकूमत है दिल्ली में वो कर रही है, उसको जनता ही, पार्टियों की एकता तो बनी है, ठीक है, विपक्षी दलों की एकता होनी चाहिए, लेकिन उससे भी आगे बढ़ करके इस तरह के जो सामाजिक संगठन जो आज यहाँ हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथी विष्णुदेव यादव जी, संजय कुमार यादव जी, ये तमाम लोग, उनकी पूरी टीम के लोग जो कर रहे हैं, तो ये जरूरी है कि इसको जनता के बीच भी एकता, जो शोषित समाज है, पिछड़ा दलित समाज है, पसमानदा समाज है, उन तमाम लोगों को एकजुट करने की जिम्मेवारी पार्टियों के कंधों पर तो है ही। जनता जब एकता बनेगी तभी पार्टियां भी मजबूर हो करके वो एक साथ बनी रहेंगी। तो इसलिए नीचे से एकदम एकता के लिए हल्ला बोल देना है कि ये एकता जो बन रही है पार्टियों के बीच, वो एकता बरकरार रहे, मजबूत हो, पार्टियों के बीच एकता के साथ साथ जनता के बीच शोषित और दलित, पिछड़े, पसमानदा तबकों के बीच एकता, इसी का संकल्प लेने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है और ये सफल होगा। अब हमारे नए नौजवान दिलों के धड़कन और विद्वान प्रोफेसर DU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पूरे देश में
इनको सुना जाता है बहुत चाव से। लक्ष्मण यादव जी हमारे दाहिनी तरफ वो संबोधित करेंगे। आप बहुत धन्यवाद और प्रेस के सभी साथियों का शुक्रिया। आज मुजफ्फरपुर में पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन ये आयोजित किया गया है और ये ऐसे माहौल में आयोजित किया जा रहा है कि राजनीतिक रूप से पूरे देश में एक तरह का माहौल है और वो राजनीतिक तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन समाज अपने 75 साल इस देश की आज़ादी के होने के बावजूद एक बहुत बड़ी आबादी उस समाज की पिछड़ी शोषित वंचित आज भी है और उस समाज के हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों का ये आज़ादी का 75 साल का जश्न कैसे पूरा होगा अगर 1% लोगों के पास इस देश की 40% संपत्ति का कब्जा होगा और 3% संपत्ति पर इस देश में 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। ये पिछले साल की ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रहे हैं। यानी आर्थिक गैर बराबरी ने एक बहुत बड़ा पिछड़ा समाज इस देश में पैदा कर दिया है। लैंगिक रूप से अन्याय अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ, जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार अभी भी बंद नहीं हुआ। फिर आज़ादी किससे मिले? भगत सिंह को मैं याद करता हूँ, वो कहते थे कि ये गोरे अंग्रेज चले गए तो ये सांवले अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। यानी एक मुकम्मल आज़ादी अगर चाहिए तो वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरह से हो, यानी हर नागरिक को महसूस हो कि वो आज़ाद है और उसको उसके हिस्से का हक मिल रहा है। इस चेतना के साथ ये पिछड़ा शोषित सम्मेलन इस देश को मजबूत करने और देश से जो लोग भारत के संविधान से प्रेम करते हैं और जो लोग भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये देश इस समय 2 खांचों में बंट चुका है। हम लोग जो भारत के संविधान को बचाने और उसे और मजबूत करने के लिए इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहूँगा कि अरुण गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आगे वो अपनी बात आज जिस कार्यक्रम को हम लोग संबोधित करने आए हैं, लक्ष्मण बाबू और हमारे जनप्रतिनिधि सुरेंद्र बाबू वगैरह हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश के मूल समस्या का समाधान होना चाहिए और ये आज़ादी के 77 कथित आज़ादी के 70 बरस गुजर गए। आज़ादी के टाइम में जो लोग जन्म लिए थे आज बूढ़ा होकर मरने की स्थिति में आज़ादी का लुत्फ उन्हें नहीं मिल पाया आज तक। कारण है कि हम खुद गुलाम बने हुए रहना चाहते हैं और गुलामी का कारण है कि जब तक हम ब्राह्मणवाद के गुलाम रहेंगे, हम जब तक ब्राह्मणवादी रूढ़िवादी परंपरा को निभाते रहेंगे, हम कभी नहीं आज़ाद हो सकते हैं। आज़ादी का कारण है कि हमें समाज को बनाना होगा और ये समाज में क्यों नहीं आज तक हम समाज बना पाए, क्योंकि हम बच्चा पैदा 90% बैकवर्ड बच्चा पैदा कर देते हैं लेकिन नाम ब्राह्मण धरेगा। हम घर बना लेते हैं कि प्रवेश ब्राह्मण कराएगा। हम मतलब लड़का लड़की के शादी का समय फिक्स कर लेंगे और दिन उतारेगा ब्राह्मण। ऐसे पाखंडी समाज का कभी कोई कल्याण नहीं कर सकता। इस देश में इस धरती पर भारत से 7 गुना बड़ा चाइना क्रांति करके लिबरेट हो गया। भारत से 3 गुना बड़ा चाइना, 7 गुना बड़ा सोवियत संघ, 3 गुना बड़ा चाइना आज़ाद हो गया। लेकिन भारत इतनी छोटी क्षेत्रफल और इतना तादाद जनसंख्या और 3% ब्राह्मण का गुलाम बना हुआ है। क्योंकि हम भूत प्रेत जात पात ये समस्या पैदा किया है, देवी दुर्गा। बाबा साहब अम्बेडकर तो क्लियर कर दिया कि भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ, रामायण लिखी गई, भारत में महाभारत नहीं हुआ, महाभारत। हम इस सब काल्पनिक चीज़ को देवी देवता के आड़ में हम गुलाम बने हुए हैं। जब तक हम हिंदू रहेंगे
और हिंदुओं के ब्राह्मणों के साथ हम जीत नहीं पाएंगे। जब तक हिंदू धर्म का गुलाम रहेंगे तब तक ये ब्राह्मण हम पर हुकूमत करेगा। हमको हिंदू शब्द से घृणा करना चाहिए। हमको जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हिंदू आज भी नहीं है, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं है, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना इसे वीर पुरुष कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जब तक हम नहीं लागू करेंगे हम आज़ाद नहीं 3% से हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया भोजन करके जाए। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।